आइए अब हम पढ़ते हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। तो जो हमारी मैटर की पहला स्टेट है या पहली अवस्था है वो है सॉलिड। मतलब जो हमें मैटर है वो सॉलिड फॉर्म में भी मिलते हैं। जैसे कि हमारा वॉल, जो हमारी वॉल है वो सॉलिड होती है, दीवार, ठीक है ना। जैसे कि हमारी चेयर सॉलिड होती है, हमारे गेट सॉलिड होते हैं, है ना। तो हमें जो मैटर है वो सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है। आइए सॉलिड के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चे, वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं, उनके बीच में गैप नहीं होता और ये एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मजबूती से जुड़े होते हैं। मतलब कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण सॉलिड जो होते हैं स्टूडेंट वो ना स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, क्योंकि इनके एटम्स आपस में काफ़ी ज़्यादा मजबूती से जुड़े होते हैं ना, तो इसलिए सॉलिड भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। तो जो सॉलिड की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, सॉलिड हैज फिक्स शेप। मतलब सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। ऐसा क्यों होता है आइए जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं, मतलब उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता। और जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बच्चे, वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मजबूती से जुड़े रहते हैं, जिसके कारण उनमें हाई मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसलिए स्टूडेंट जो सॉलिड के एटम होते हैं वो अपनी पोजीशन से हिल ही नहीं सकते, मूव ही नहीं कर सकते। तो अगर वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं करेंगे तो उनका जो शेप है बच्चे वो फिक्स रहेगा। जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि सॉलिड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। स्टूडेंट अगर सॉलिड का जो शेप है अगर वो फिक्स्ड रहेगा तो उसकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहेगी ना, क्योंकि अगर उसका शेप ही चेंज नहीं हो सकता तो उसका वॉल्यूम कैसे चेंज होगा। जो सॉलिड की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, सॉलिड कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड। मतलब सॉलिड को कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता, यानी कि सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता, प्रेस नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं ना उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता और वो एक दूसरे से काफी ज्यादा मजबूती से जुड़े होते हैं। तो जिसके कारण अगर हम उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे तो उनके बीच में तो गैप है ही नहीं, तो वो मूव ही नहीं करेंगे अपनी पोजीशन से। तो इसलिए स्टूडेंट सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, यानी कि सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता। जो इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि सॉलिड हैज हाई डेंसिटी। मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चे, काफी ज्यादा क्लोज होते हैं और वो एक दूसरे से काफी ज्यादा मजबूती से जुड़े होते हैं, क्योंकि उनके अंदर हाई मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण जो हमारे सॉलिड हैं बच्चे वो मजबूत होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अगर जो स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी डेंसिटी भी बच्चे ज़्यादा होगी और जो वीक होगा उसकी डेंसिटी भी कम होती है। हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, सॉलिड डज नॉट फ्लो। मतलब सॉलिड फ्लो नहीं कर पाते, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि मैंने बताया था सॉलिड के पार्टिकल अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं, वो अपनी पोजीशन से बिल्कुल नहीं हिलते, तो वो फ्लो कैसे करेंगे बच्चे, इसलिए सॉलिड फ्लो नहीं कर पाते। हमारी जो नेक्स्ट स्टेट होती है बच्चे वो होती है लिक्विड स्टेट। मतलब जो हमारे मैटर होते हैं वो हमें लिक्विड स्टेट में भी मिलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है जैसे कि वाटर। जो हमारा पानी होता है वो हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है ना, जैसे कि पेट्रोल भी लिक्विड स्टेट में होता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे मैटर हमें लिक्विड स्टेट में भी मिलते हैं। स्टूडेंट आइए लिक्विड स्टेट की कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं। लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चे, उनके बीच में एक थोड़ा सा गैप होता है ना। मतलब जो लिक्विड के एटम्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है
और इनके बीच में बच्चे जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के मुकाबले में इसका जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चे वो काफी कम है, मतलब इन दोनों एटम के बीच में आकर्षण कम है, जिसके कारण बच्चे ये जो पार्टिकल्स हैं ये उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में हम इन पर फोर्स लगाएंगे। तो इसी कारण जो हमारे लिक्विड होते हैं वो अपना शेप एंड साइज चेंज करते रहते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स में जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा देंगे उसके पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में फ्लो कर जाएंगे। क्योंकि दो पार्टिकल्स के बीच में आकर्षण कम है तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे तो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बच्चे, वो पार्टिकल मूव कर जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। स्टूडेंट, लिक्विड की पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप, मतलब लिक्विड का फिक्स्ड शेप नहीं होता। ऐसा क्यों होता है आइए जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक स्पेस होता है ना, और उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यानी कि आकर्षण होता है दो पार्टिकल्स के बीच में वो काफी कम होता है, जिसके कारण जिस डायरेक्शन में हम लिक्विड के पार्टिकल पर फोर्स लगाते हैं तो लिक्विड का पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है, जिसके कारण उसका खुद का कोई शेप नहीं होता और वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है जिसमें हम लिक्विड को डालते हैं। यानी कि अगर हम लिक्विड को ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, अगर हम लिक्विड को बॉटल में डालेंगे तो वो बॉटल का शेप ले लेगा एंड सो ऑन। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिक्विड की, लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है ना बच्चे वो फिक्स्ड होता है, मतलब अगर मेरे पास मान लो 2 लीटर की एक बोतल है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो अगर मैं इस वाटर को किसी कंटेनर में रखूंगा तो उस कंटेनर में भी इसकी वैल्यू 2 लीटर ही होगी, तो इसलिए लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है बच्चे लिक्विड कैन बी कॉम्प्रेस्ड, मतलब जो लिक्विड है उन्हें ना थोड़ा सा कॉम्प्रेस किया जा सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं बच्चे उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है ना, थोड़ा सा गैप होता है, तो अगर हम लिक्विड को दबाएंगे यानी कि कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो लिक्विड के एटम्स हैं यानी कि लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन से मूव कर सकते हैं, तो इसलिए लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है। इसका एग्जांपल है स्टूडेंट कि अगर हम एक बलून में लिक्विड भर दें तो हम उसे कंप्रेस कर पाते हैं ना बच्चे, हम उसे दबा सकते हैं ना। यस स्टूडेंट। इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो लिक्विड की डेंसिटी होती है ना वो गैस से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच में गैप कम होता है, और जिसके बीच में गैप कम होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा मजबूत होता है, और जो ज्यादा मजबूत होएगा वो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। और गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होता है बच्चे, ज्यादा होता है। अगर गैप ज्यादा होगा तो बच्चे वो क्या होंगे, वो वीक होंगे, और अगर जो वीक होगा तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी बच्चे, कम होगी। और लिक्विड की डेंसिटी बच्चे सॉलिड से क्या होती है बच्चे, कम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स में बच्चे गैप क्या होता है, सॉलिड के मुकाबले ज्यादा होता है, तो गैप ज्यादा होगा तो क्या होगा बच्चे, वीक होंगे लिक्विड एज कंपेयर टू सॉलिड, और अगर लिक्विड वीक हुआ तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी बच्चे, कम होगी एज कंपेयर टू सॉलिड। जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट वो ये है कि लिक्विड क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, मतलब लिक्विड बह सकते हैं। जैसे नदियों में पानी बहता है ना स्टूडेंट, तो लिक्विड कैन फ्लो। हमारा नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है गैसियस स्टेट, मतलब जो हमारे मैटर हैं वो हमें गैसियस स्टेट में भी मिल सकते हैं। जैसे कि एयर एक हमारा मैटर है जो कि बच्चे हमें गैसियस स्टेट में मिलता है। जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन स्टूडेंट, ये सारी क्या हैं, ये एक मैटर हैं जो हमें गैसियस स्टेट में मिलते हैं। आइए गैसियस मैटर की कुछ
प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट, जो हमारे गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से काफी ज्यादा दूरी पर होते हैं, जिसके कारण उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि गैसेस के पार्टिकल के बीच में आकर्षण काफी कम होता है, जिसके कारण जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं वो हर एक डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं बच्चे, उनमें काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं वो काफी तेजी से बच्चे मूव कर रहे होते हैं। तो गैसेस के पार्टिकल हर एक डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं और उनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस। गैसेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं? इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है अ गैसेस डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप। मतलब गैसेस का शेप जो है बच्चे वो फिक्स नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफी ज्यादा दूरी पे होते हैं, जिसके कारण इनके पार्टिकल्स या एटम के बीच में आकर्षण काफी कम होता है और इसलिए जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ये हर एक डायरेक्शन में इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, तो जिसके कारण इनका शेप फिक्स नहीं होता। जैसे एग्जांपल है स्टूडेंट हमारे बलून, है ना, कि बलून का अलग अलग शेप आता है। कुछ बलून स्फेरिकल होते हैं, कुछ बलून सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट, तो इनका फिक्स शेप नहीं होता। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है अ गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है ना। अगर गैस का स्टूडेंट शेप ही फिक्स नहीं है तो इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा। इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है अ गैस कैन बी कॉम्प्रेस्ड इजीली। गैस को आसानी से कॉम्प्रेस किया जा सकता है। ऐसा क्यों किया जा सकता है, आइए जानते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है ना, तो अगर हम गैस को क्या करेंगे, दबाएंगे, तो ये जो पार्टिकल हैं जिनके बीच में स्पेस ज्यादा है तो ये दबाने पर ये एक दूसरे के क्या आएंगे बच्चे, क्लोज आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? क्लोज आ जाएंगे, यानी कि गैसेस के पार्टिकल्स यानी गैसेस को दबाया जा सकता है। सो अ गैस कैन बी कॉम्प्रेस्ड इजीली। इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट जैसे बलून, है ना, बलून में जो हम गैस भरते हैं तो उस बलून को हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं ना। यस स्टूडेंट। तो जो इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है अ गैस हैज वेरी लो डेंसिटी। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी दूरी पे होते हैं, तो अगर इनके बीच में दूरी ज्यादा है तो ये जो मैटर होगा बच्चे वीक होगा, है ना। जिनके पार्टिकल एक दूसरे से दूर रहते हैं वो मैटर बच्चे वीक होते हैं और जो मैटर वीक होंगे उसकी डेंसिटी भी कम होगी। जो इसका नेक्स्ट है स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक, गैस फिल्स इट्स कंटेनर इजीली, कि गैस अपने कंटेनर को आसानी से फिल कर लेती है। ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको बताया था गैस के पार्टिकल हर एक डायरेक्शन में तेज स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, जिसके कारण ये पूरे कंटेनर को फिल कर लेते हैं। जो इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है अ गैस फ्लो इजीली। तो गैस क्या होती है बच्चे, आसानी से फ्लो कर जाती है। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे घरों में गैस की पाइपलाइन लगी होती है उसमें भी गैस फ्लो करके हमारे घरों तक आती है ना। यस स्टूडेंट, सो अ गैस कैन फ्लो इजीली।